देखना बोल रहा है प्रश्नावली 3.3 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 और -1, 0 और 1, 2 और -3, -5 स्थित है। बोलता है किस चतुर्थांश में है और किस अक्ष पर ये सब बिंदु जो है ना, ये सब बिंदु किस चतुर्थांश पे है और किस अक्ष पर है। कौन सा बिंदु कौन कौन है देखते हैं। कौन कौन बिंदु है, -2 और 4 को देखना है, 3 और -1 को देखना है, और किसको देखना है, -1 और 0 को देखना है, 1 और 2 को देखना है, और किसको देखना है, -3, -5 को देखना है। ठीक है, -3, -5 को देखना है। ठीक है, समझ गया। इसको देखना है कि किस चतुर्थांश पर है और किस अक्ष पर है। ध्यान देना, इधर नहीं झलक रहा है, वहां से झलक नहीं रहा है, थोड़ा 5 मिनट इधर बैठो। किस चतुर्थांश में और किस अक्ष पर है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक x अक्ष और एक y अक्ष, तब ना पता चलेगा किस चतुर्थांश में और किस अक्ष में। एक क्षैतिज रेखा सबसे पहले खींचते हैं। इसको बोला जाता है, इधर से इधर जो खींचे ये क्षैतिज रेखा हो गया, और इसको बोलता है कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा या उदर रेखा। ठीक है, इसको बोलता है मूल बिंदु। ठीक है, इसको मूल बिंदु क्या, 0। ये हो गया क्या, x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये क्या हो गया y डैश। कोई दिक्कत यहां तक। देखो इधर होगा कौन सी, प्लस में, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लास्ट तो 5 तक है ना, तो 5 को तक ले लेते हैं। इधर होगा क्या, ऊपर में क्या होगा, प्लस, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, माइनस में होगा, -1 होगा, इधर क्या, -2 होगा, -3 होगा, वीडियो आ रहा है ना, -4 होगा, और इधर क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, दे दो, -2 होगा, -3 होगा, और -4 होगा, और इधर क्या होगा, -5 तक ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखना। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या पता है, किस चतुर्थांश में और किस अक्ष पर यह सब बिंदु को निरूपित कर सकते हैं। कहाँ है इस, पहले देखना -2 और 4 कहाँ है, -2 और 4, तो -2 यही है, x अक्ष नहीं, x का वैल्यू नहीं हो गया, ये y का, तो यहाँ हो गया क्या, -2 और क्या है 4 कौन सी होना चाहिए, प्लस में, तो प्लस में यही होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यहां पर ही बैठ सकता है, नहीं बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, कि ई बिंदु जो होगा -2 और कितना होगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखना है, अब कितना है, फिर ये x होगा, ये y, तो प्लस में 3 है, प्लस में 3 है, तो प्लस वाला तो किधर होगा, x अक्ष इधर है, प्लस वाला, तो x अक्ष में देखना है कि x होता है 3 x है ना, तो ये 3 देखेंगे, 3 कहाँ है, यहाँ है, यही ना है प्लस में, और y कितना है, -1, तो y क्या है, -1, लेकिन y कहाँ जाना है, -1, तो यानी कि y का कौन हो गया, ये हो गया नीचे वाला, तो यहाँ है -1। कोई दिक्कत, तो ये जो बैठेगा लगभग कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा 3 और -1। कोई दिक्कत, यानी कि ई बिंदु पर मान के चलो बैठेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, 3 और -1 पर। ठीक है, तो -1 और 0 को अब देखना बैठाएंगे, खोजते हैं -1 कहाँ है, ये कौन सी हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, y, तो x खोजते हैं कहाँ, -1 का x कहाँ है, हाँ देखो यही है कि नहीं, ये क्या हो गया, x डैश नहीं लिखे, चलो ठीक है, ये क्या हो गया, -1 हो गया, और क्या हो गया, y वाला में खोजते हैं, y तो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे ना, तो 0 खोजना है, तो 0 तो झलक ये रहा, यही है ना, यही ना, तो 0 यही है, तो इसका जो होगा कौन सी होगा, यही वाला होगा, क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि रेखा पर है ना, रेखा पर, तो मान लो ये कितना होगा, 0 और -1 और 0। ठीक है, -1 और 0, ये रेखा पर है, याद रखना। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा पर है, यानी कि x अक्ष रेखा पर है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी हो गया, x और ये y, तो फिर खोजेंगे x और y, x कितना होना चाहिए 1, तो x 1 जो है इधर प्लस में मिलेगा, प्लस वाला है तो प्लस इधर है ना x का, तो इधर मिलेगा, यही है 1, और क्या है y 2 है, तो y 2 जो है प्लस में, तो यही होगा कि नहीं, यानी कि यहां पर ही बैठेगा क्या, 1 और 2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा करेगा तो मिला देंगे हम, कायल ने तो डॉट डॉट में मिला के दिखा देते हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में सोचेगा कि देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। खाली खाली हमको चतुर्थांश पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था, किस रेखा पर है और किसको मिलाना है। ई कहां से था, और -3, और ई यहाँ पर आके मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे है 1 और 2, तो यहाँ पे सीधा यही पर होगा कि नहीं, ठीक है, मिला दिए। अब देखो क्या बच रहा है तुम्हारा बच रहा है -3 और क्या 5, तो -3 देखो x आगे वाला होगा तो x h, तो इधर होगा -3 का, तो यहाँ मिल गया -3, और y कितना है -5, तो -5 कहाँ है नीचे, यानी कि ई आएगा कैसे करके, ऐसे ऐसे करके आएगा, तो मिलेगा कहाँ पे ई यहाँ पे, यानी कि -3 और कितना -5, ठीक है। तो बोल रहा है ये सब तो रेखा को दर्शा दिए, अब सबका अपना अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ई देखो कौन चतुर्थांश में आया, ई प्रथम चतुर्थांश हुआ कि नहीं, प्रथम चतुर्थांश ई कौन सी हुआ, द्वितीय चतुर्थांश हुआ कि नहीं, ई कौन सी हुआ तृतीय चतुर्थांश, खाली चतुर्थांश और रेखा पूछ रहा था, ई कौन सी हो गया चतुर्थी, कोई दिक्कत है। अब देखना है इसको पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में, देखो -2 और 4 को किस चतुर्थांश में बैठाए हैं, द्वितीय चतुर्थांश में नहीं बैठाए हैं, तो ये इसका ई कहाँ होगा, ई होगा किस चतुर्थांश में, लिखेंगे आंसर इसका क्या होगा, यहाँ झलक रहा है वीडियो में देखो, हाँ इधर झलक रहा है क्या बढ़िया से, अच्छा ये देखो -2 और 4 किस चतुर्थांश में है, ये है तुम्हारा क्या द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। और देखो 3 और कोमा -1 वो कहाँ पे है, 3 कोमा -1 यहाँ देखो यही है, तो ये कहाँ है चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, यही ना। अब देखो कौन है -1 और 0, -1 0 देखो यहाँ, ये तो x अक्ष पर है, x अक्ष रेखा पर ना है, तो x अक्ष रेखा पर, बोलो x अक्ष का है लिखे, y भी यहाँ क्या है 0 है, तो x अक्ष नहीं लिखेगा तब ना y 0 होगा। और देखो क्या है 1 और 2, 1 2 को कहां पर लिख सकता है, 1 2 को कहां है 1 2 1 2 1 2 1 2 प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। और कौन छूट रहा है -3 और -5, ये सब तुम्हारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो -3 और -5 किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश, कोई दिक्कत, ये सब तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, तुम वीडियो नहीं देखो, दूसरा नंबर इसका सॉल्यूशन करते हैं हल। तो बोलता है क्या, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर क्या बोलता है, आलेखित केवल करने के लिए बोलता है, कौन सी बोलता है देखा इधर, देखो इसमें बनाना पड़ेगा क्या एक्स वाई, डब्बा बनाना पड़ेगा, क्या गो डब्बा है 4 5 गो ना, तो 2 3 4 1 5 यही ना, 6 गो कहां से मारी दो तोड़ी तोरा सब, 8 है 7 है -1.25, और क्या है 3 है -1। देखो प्रश्नावली 3.3 का 2 का हल करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दी गई बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। एक वही तल पर जो है तुमको आलेखित करना होगा, ये सब बिंदु कहां कहां बैठ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्या, तल बनाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इसको कौन रेखा बोलेगा, ये एक्स होगी, सॉरी रुक जाओ, ये एक्स डैश हो गया, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया कौन रेखा, ऊर्ध्वाधर हो गया, ये उदर रेखा, कौन रेखा बोल सकता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गया क्या वाई, और ये क्या हो गया वाई डैश, कोई दिक्कत किसी को। ये हो गया मूल बिंदु तुम्हारा 0, ठीक है। यहाँ क्या होगा
1 2 3 4 5, अरे 8 तक जाना है। कहां तक जाना है? लेकिन y में ना 8 तक जाना है, तो x में जाओ चाहे नहीं जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, छोड़ दो, नहीं जाते हैं x में। x में अधिकतर तो 3 तक जाना था ठीक। तो इधर क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन y में उनको कहां तक जाना है? 8 तक। तो देखो ये कितना होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 समझ जाना ठीक है। तीर उड़ मार देते हैं। ये कितना होगा? -1, ये कितना होगा? क्या तो प्लस ये था, तुम झलकता नहीं तुम सबको। 2 3 4 5 6 7 8 यही तक नहीं जाएगा। तो इसको अब आलेखित करना है, गौर से देखना, 1 सेकेंड में बन जाएगा ठीक है। एग्जाम में अधिकतर देता है ये सब क्वेश्चन। देखो -2 और 8 को, तो पहले क्या बन रहा है? -2 और 8 कहाँ बैठेगा? ध्यान से देखना। x में -2, x में -2 यहाँ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? और y में क्या है? 8, y में 8 हमको नहीं, देखो बोर्ड को देखो, y का कितना है? 8, y में कितना? 8, तो y में 8 प्लस वाला है, तो प्लस कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी, तो यहाँ है ऊपर, यहाँ है ना, यानी कि इधर देखो -2 और -8, यानी कि बैठेगा ये तो लगभग मान के चलो यहाँ सबके सीमाना बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इन चीज अगर तुम सब ग्राफ में बनाएगा ना तो यानी कि सेम लगेगा, कि लकीर खींचा हुआ रहता है ग्राफ में ठीक है। तो यहाँ बैठेगा क्या? -2 और 8, किसी को प्रॉब्लम? देखो इसके सीधा में -2 आ रहा और इधर क्या? 8, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बैठाना है? उसके बाद बैठाना है तुमको -1 और 7। x में तुमको -1 देखना, x में देखो -1 यहाँ है, और y में तुमको क्या देखना है? +7, तो y में +7 यही है। तो ये जो बैठेगा तो लगभग यहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा? तो यहाँ मान के चलो बैठेगा -1 और 7, कोई दिक्कत है? चलो उसके बाद क्या है? 0 और -1.25, तो 0 तो यहाँ झलक ही रहा है तुमको x में ना, तो क्या बोलता है यहाँ? -1.25, तो मान के चलो लगभग में यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मान लो यहाँ पर आ रहा है -1.25, यानी कि यहाँ पर बैठ रहा है, तो यही मान लो डायरेक्ट रेखे पर बैठा रहा है, यहाँ पर, यहीं पर ना बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेगा। तो ये कौन सा हो गया? देखो x तो 0 हो गया, y पर x बैठा रहा है, तो y x नहीं होगा, y x ना होगा, तो यहाँ पर बैठ रहा है क्या क्या? 0 और -1.25, कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखना, ये बिंदु पर बैठ रहा है रेखे पर, याद रखना। फिर क्या है? 1 और 3, तो 1 प्लस में कहाँ गया? x देखो यही ना होगा 1, और 3 है भी प्लस में, लेकिन प्लस में है y 3 यही ना होगा, तो मान लो यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर, कोई दिक्कत? 1 और 3, किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बच रहा है तुम्हारा 3 और -1, तो प्लस में तुम्हारा कहाँ जाना चाहिए? 3, तो प्लस में 3 कहाँ जाएगा? लेकिन x प्लस में 3 इस बार कौन चीज? x होना चाहिए, तो ये होगा कि नहीं? और y कितना होगा? -1, तो -1 कहाँ है? y है यहाँ, है ना, तो इसके डॉट 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 में मतलब यहाँ पर बैठ जाएगा -3 और -1, 3 -1, हाँ 3 है -1, तो 3 -1, आंसर मिला तो यही सब है कि थोड़ा आलेखित देखो तो आंसर में इसी प्रकार आलेखित किया है। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ग्राफ में बनाएगी तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और बनेगा भी तो बनाने में भी मजा आएगा, तो समझ गई? तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये जो बनाए ना आलेखित जो कर दिए यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। उतार लो, कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, निर्देशांक ज्यामिति।